अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अवैस। आज की इस वीडियो में हम दो स्पोर्टिंग एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट स्नैप को देखेंगे, उसके बाद हम इसी से मिलता-जुलता ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को देखेंगे। अगर हम स्पोर्टिंग एलिमेंट्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि स्पोर्टिंग एलिमेंट्स हमेशा से आपको राइट बॉटम साइड पर मिलते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या होता है, इसको देखने से पहले हम इसको ये देख लेते हैं कि ये हमें कहाँ से मिलते हैं, इसके आइकन किस तरह से, इसको ऑन या ऑफ कैसे किया जाता है। तो इसके लिए या तो ये वे है कि हम इन आइकन्स पे अपना माउस का कर्सर लेकर जाएं तो हमें नेम शो हो जाते हैं। अदरवाइज कस्टमाइजेशन पर आने के बाद आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग सर्च करेंगे और यहाँ पर 2D ऑब्जेक्ट स्नैप को देखेंगे। आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली ये दोनों कमांड्स के बारे में डिस्कशन करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों कमांड्स चेक हैं। इट्स मीन टू से इन दोनों के आइकन्स जो हैं यहाँ पर नीचे वाली स्ट्रिप में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो ये चेक करने के लिए कि इनके आइकन कौन से हैं, हम इनको ऑन या ऑफ करके देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को मैं जैसे ही ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसका आइकन है ये डिसअपियर और अपीयर हो रहा है। इट्स मीन टू से ये जो आइकन है ये ओ ट्रैक का है। ओ ट्रैक ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को शॉर्ट फॉर्म में ओ ट्रैक भी बोला जाता है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट स्नैप को शॉर्ट फॉर्म में ओ स्नैप भी बोला जाता है। अब इसको भी अगर हम चेक कर लें तो ये बिल्कुल इसके साथ वाला जो आइकन है ये ऑब्जेक्ट स्नैप का है, यानी ओ स्नैप का है। अब हमें इनके आइकन्स का यहाँ पर पता चल गया। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो दोनों फ्लोटिंग एलिमेंट्स हैं ये हमें किस तरह से हेल्प कर रहे होते हैं और किस तरह से हमने इनका यूज करना है। यहाँ पर फिलहाल इस टाइम जो है ओ स्नैप जो है ऑन है और ओ ट्रैक जो है वो ऑफ है। समझाने के लिए मैं अभी फिलहाल इसको भी यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, दोनों को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक शेप ड्रा करता हूँ, एक सर्कल ड्रा करता हूँ। ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया, ये एक मैंने सर्कल ड्रा किया। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ही एक और सर्कल को ड्रा किया जाए, तो मैं अगेन सर्कल की कमांड को इनेबल करता हूं। लेकिन जो सर्कल में इसके अंदर जो सेकंड सर्कल मैं ड्रा करना चाहता हूं वो मैं चाहता हूं कि ये जो पहला सर्कल है इसी के सेंटर पॉइंट से वो स्टार्ट हो। लेकिन अब इस सर्कल का आप देख सकते हैं कि मुझे सेंटर पॉइंट ही नहीं पता। अब यहाँ तो ये है कि मैं लाइन की हेल्प से यहाँ पर एक लाइन लगाऊं और एक, यानी मैं अगर मुझे सेंटर पॉइंट फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, एक तो वे ये है कि मैं ये लाइन लगाऊंगा और उसके बाद मैं एक और लाइन लगाऊंगा, अगेन मैं सर्कल लगाऊंगा। तो अब मैं सर्कल को जब स्टार्ट करूंगा तो मैं ये इनके सेंटर पॉइंट से सर्कल को स्टार्ट कर दिया। अब मैंने ये एक सर्कल लगा दिया। अब जो दूसरा सर्कल होगा वो भी मैं यहीं से इसके सेंटर पॉइंट से, ये वाला जो सेंटर पॉइंट है इसके सेंटर पॉइंट से सर्कल लगा दूंगा। तो अब इन दोनों सर्कल्स का जो सेंटर पॉइंट है वो सेम टू सेम है। लेकिन यहाँ पर ये काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे पहले लाइन की हेल्प लेनी पड़ी और ये मेरे लिए बिल्कुल गैर जरूरी है। मेरी ड्राइंग्स में मुझे इनकी जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली मुझे बाद में इनको डिलीट करना पड़ेगा। तो अब ये जो शेप मैंने बनाई है दो सर्कल्स की, इसमें हमें सेंटर का नहीं पता था। अब हम ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप को मैंने ऑन किया और यहाँ पर अब मैं एक सर्कल लगाता हूँ। अब आपने देखना है डिफरेंस, ये मैंने एक सर्कल लगा दिया, अब मैं दूसरा सर्कल लगाने लगा हूँ। तो जैसे ही मैं दूसरा सर्कल लगाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होने की वजह से यहाँ पर हमें सेंटर पॉइंट खुद ब खुद शो हो गया। ये जस्ट शो हुआ है, यहाँ पर ये परमानेंटली लगा नहीं हुआ। तो ये इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है, यहाँ से आप क्लिक करके इजीली दूसरा सर्कल ड्रा कर सकते हैं। तो ये इतनी हमें आसानी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये सिर्फ हमें सेंटर पॉइंट ही नहीं बता रहा होता। अगर मैंने एक सर्कल लगाना है बिल्कुल यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है, इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और एक सर्कल को और को इनेबल करता हूँ। अब ये इसका सेंटर पॉइंट है, मैंने यहाँ से एक सर्कल लगाना है बिल्कुल इसके जो ये सेंटर है, सेंटर का ये वाली इसकी जो बाउंड्री है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ भी हमें शो नहीं कर रहा। उसकी रीजन क्या है? अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप होता है इसकी कुछ सेटिंग्स भी हैं। वो सेटिंग्स क्या है? उसको हम ड्राफ्टिंग सेटिंग्स बोलते हैं। उसकी शॉर्टकट है डीएस। आप यहाँ पर अपनी नोटबुक में ये लिख लें, डीएस। डीएस क्या होता है? ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। डीएस लिखकर आपने सिंपल एंटर करना है तो आपके सामने एक छोटी सी विंडो आ जाएगी जिसमें लिखा होगा ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। अब ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में यहाँ पर एक टैब है ऑब्जेक्ट स्नैप की। आपने इस टैब के अंदर आ जाना है और यहाँ से भी आप आके आप ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ये ड्राफ्टिंग सेटिंग से। अब यहाँ पर ये देखें ऑब्जेक्ट स्नैप इस टाइम ऑन है और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग जो है वो इस टाइम ऑफ है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप में यहाँ पर कुछ मोड्स दिए हुए हैं। ये मोड्स क्या है? बेसिकली ऑब्जेक्ट स्नैप क्या करता है, ये हमें ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन पॉइंट्स की हमें सेंसिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। अब यहाँ पर सेंटर पे चेक किया हुआ है, एंड पॉइंट पर चेक किया हुआ है। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने यहाँ पर करना था, सेंस करना था, तो ये इसके लिए मुझे ये क्वाड्रेंट को ऑन करना पड़ेगा। अगर मैं देखें मैं इस क्वाड्रेंट को ऑन करता हूं और यहाँ पर ओके करता हूं। अब अगर मैं सर्कल एक और बनाऊं, ये मैंने इसकी सेंसिंग ली। अब यहाँ पर देखें ये इसकी बाउंड्री पे ये आपको ग्रीन कलर का एक छोटा सा बॉक्स आना शुरू हो गया ना, ये इसकी क्वाड्रेंट। अब ये देखें मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया। अब ये मैंने इसके सेंटर तक ये यहाँ पर तक मैंने एक सर्कल बना दिया। अब एक सर्कल मैं इसके अगर ऊपर वाली साइड पर बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेंस किया और ये मैंने इसके साथ आपस में मिला दिया। तो ये देखें ये एक बहुत अच्छी सी शेप बन गई। हम बहुत अच्छा क्रिएटिविटी भी यहाँ पर कर सकते हैं। आगे आपको एक ट्रिम कमांड पढ़ाऊंगा, उसमें हम ट्रिमिंग भी करेंगे, तो उसकी हेल्प से हम बहुत मजे की शेप्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने बिल्कुल बगैर वो लाइंस लगाए, मेजरमेंट्स किए बगैर हमने जस्ट ऑब्जेक्ट स्नैप की सेंसिंग की हेल्प से हमने ये शेप बना दी। मैं अगेन यहाँ पर डीएस ड्राफ्टिंग सेटिंग्स को ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, सेंटर है। अब आपने कौन कौन सी ऑन करनी है? फिलहाल आप क्या करें, आप इनको क्लियर ऑल कर दें, यानी सारी की सारी अनचेक कर दें। हम इन सारी
ये सारी सेटिंग्स को अभी ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब सारी की सारी सेटिंग्स ऑन हो तो ये सम टाइम प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही होती है। इसलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं इसके जो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम यूज हो रहे होते हैं, आपने जस्ट उन्हीं को ऑन करना है। उसमें सबसे पहले आप मिड पॉइंट को ऑन कर लें, उसके बाद आप एंड पॉइंट को ऑन कर लें, उसके बाद आप सेंटर को ऑन कर लें, उसके बाद आप जियोमेट्रिक सेंटर को ऑन कर लें, उसके बाद आप नोड को ऑन कर लें, और इसके अलावा आप इंटरसेक्शन और आप परपेंडिकुलर, आप पैरेलल और इंटरसेक्शन और क्वाड्रेंट, इन चीजों को, बल्कि ये नोड को भी आप अनचेक कर दें, इसकी भी हमें कोई खास जरूरत नहीं होती। और ये जो बाकी चीजें हैं इन सारी चीजों को, और ये नियरेस्ट वाले को भी ऑन कर लें। ये इसमें नोड, एक्सटेंशन, टेंजेंट, अपेरेंट इंटरसेक्शन, इनकी जरूरत नहीं पड़ती, इवन के ज्योमेट्रिक सेंटर की भी नहीं पड़ती, लेकिन इसको अभी आप फिलहाल इसको ऑन कर लें। अगर ये हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो यहाँ से हम इसको अनचेक करके ऑफ कर सकते हैं। अब एक और चीज, इसका एक और यूज आपको मैं बताता हूँ जो कि बहुत ज्यादा होता है। अब मैंने एक सर्कल बनाना है इस सर्कल के बिल्कुल पैरेलल, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा, देन ही मैं उसके बिल्कुल पैरेलल बना सकता हूँ ना। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसके सेंटर पॉइंट पकड़ा और यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रा कर दी। सर्कल का सेंटर पॉइंट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर छोड़ा तो ये देखें, ये एक मैंने सर्कल बना दिया, लेकिन इसके लिए मुझे अगेन यहाँ पर एक लाइन ड्रा करना पड़ेगी। ये जो चीज है कि हम एक दूसरे के पैरेलल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, पैरेलल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए ओ ट्रैक को ऑन करना पड़ता है। अब ओ ट्रैक किस चीज का नाम है, यहाँ पर देखें, मैंने एक शेप बनाई, ये मैंने एक शेप बनाई, इसके बाद यहाँ पर भी मैं एक और शेप बना देता हूँ। अब मैं यहाँ पर ओ ट्रैक को ऑन करने लगा हूँ। अच्छा, ओ ट्रैक का क्या काम है, ओ ट्रैक हमें किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पॉइंट को, उसका बिल्कुल हमें रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड करती है। ओ ट्रैक को तभी काम करेगा जब ओ स्नैप ऑन हो, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ दोनों लिंक हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है, ये मैंने चेक लगा दिया, यानी इट्स मीन टू से ये ऑन हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग तभी काम करेगा जब आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होगा। ये अकेला कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अकेला बहुत कुछ कर सकता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसका काम क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का। यहाँ पर देखना, मैंने एक और सर्कल लगाना है, या मैंने सर्कल नहीं लगाना, मैंने इसके क्वाड्रेंट पे, इसके जो ये सर्कल है, इस सर्कल की बिल्कुल यहाँ पे क्वाड्रेंट पे मैंने लाइन लगानी है, लेकिन लाइन यहाँ पर नहीं लगानी, मैंने यहाँ पर नीचे करके एक लाइन लगानी है। तो ये हमें ट्रैकिंग प्रोवाइड कर रहा होगा। किस तरह से, देखें, मैंने लाइन की कमांड को इनेबल किया। अब मैं यहाँ पर इसके क्वाड्रेंट के पॉइंट को सेंस किया। किसकी हेल्प से सेंस किया, मैंने यहाँ पर ओ स्नैप की हेल्प से इसको सेंस किया। अब मैं यहाँ पर नीचे आ गया, तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन आना शुरू हो गई है। ये जो ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन आ रही है, ये बेसिकली आपको ओ ट्रैक शो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये मेरा इस टाइम पिक बॉक्स जो है इसके नीचे है, ये लेकिन बिल्कुल के क्वाड्रेंट के बिल्कुल स्ट्रेट है लाइन। यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर दूं और यहाँ तक मैंने लाइन लगा दी, अब ये जो लाइन है, मैंने कितना इससे डिस्टेंस के ऊपर लाइन लगाई है, लेकिन ये लाइन बिल्कुल इसके क्वाड्रेंट के बिल्कुल सामने है। बाकी ये है कि ये जो दोनों हमारे सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, ये आपने ऑलवेज ऑन रखने हैं, ऑलवेज ऑन रखना है। इनकी हेल्प से जो हमें ड्राइंग्स है वो बहुत ईजी हो जाती हैं। बाकी इनका जो यूज है वो हम जब आहिस्ता आहिस्ता ड्राइंग्स की तरफ आना शुरू होंगे, तब आप देखते जाएंगे ये सारी की सारी कमांड जो हैं मिलकर आपके काम को एफिशिएंट और फास्ट बना रही होती हैं। होप्स हो कि आपको ये दोनों सपोर्टिंग एलिमेंट्स की समझ लग गई होगी। इनकी भी आप अपनी प्रैक्टिस में इनको भी अब आप ऐड अप कर लें। आपने नेक्स्ट वीडियो तक इनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेनी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पोलर ट्रैकिंग का टॉपिक देखेंगे कि पोलर ट्रैकिंग भी कुछ इससे और जो एंगुलर लाइंस हैं उनसे मिलती जुलती है, ठीक है। लेकिन पोलर ट्रैकिंग भी इसी का ही पार्ट है, वो भी एक सपोर्टिंग एलिमेंट्स ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पोलर ट्रैकिंग देखेंगे, तो उसको देखने से पहले पहले आप ये ओ ट्रैक और ओ स्नैप्स के ऊपर ग्रिप लें और इनकी खूब सारी प्रैक्टिस कर लें। ओके, फिर अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।